मरुधरा देगी राइट टू हेल्थ। सीएम ने केंद्र को दिया सुझाव, देश को मिले राइट टू हेल्थ। गहलोत सरकार देगी सेहत का गिफ्ट। देश भर में होगा पहली बार, राजस्थान लाएगा राइट टू हेल्थ बिल। अब की बार सेहत का अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। स्वस्थ जीवन के लिए हर लोकतांत्रिक देश में चिकित्सा को सर्वसुलभ कराना हर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, इसके तहत सस्ते इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आम लोगों के लिए सस्ते इलाज की व्यवस्था करे। कोविड या अन्य इलाज बेहद महंगे हो चुके हैं। सवाल यह आता है कि इस स्थिति पर कैसे नियंत्रण किया जाए। गहलोत सरकार राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लाएगी ताकि राजस्थान का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में कष्ट न पाए। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव दिया है। कितना संभव है, कैसे होगा, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। और सवाल नंबर 1 यह है कि राइट टू हेल्थ को संविधान में शामिल करना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि राइट टू हेल्थ में क्या क्या मुश्किलें क्या क्या सामने आने वाली है। और तीसरा सवाल यह है कि राइट टू हेल्थ से क्या इलाज मुफ्त मिल सकेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। और हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं एके जैन, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है राइट टू हेल्थ को लेकर, उससे आपकी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? अब देखिए अभिषेक जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इलाज के अभाव में लोग कष्ट नहीं पाए, तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्णतः समर्थन करती है। हम भी ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो उसको कथनी और करनी में अंतर ना रहे और वो जनता के लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री जी ने आज निःशुल्क दवा योजना का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क जांच योजना का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना का जिक्र किया है। तो अभिषेक जी, मैं एक सकारात्मक विपक्ष की तरह कुछ इसमें जो कमियां हैं वो आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए, निःशुल्क दवा योजना ये प्रारंभ कर रखी है। फार्मासिस्ट की बात करें तो 1800 पद फार्मासिस्ट के खाली पड़े हुए हैं। निःशुल्क जांच योजना की ये बात करते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट के और लैब टेक्नीशियन के पद पिछले 2.5 साल से खाली हैं और सरकार उनको भर नहीं पा रही है। आप देखिए, कोरोना में तो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए था ना कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रहे, तो वो आप कर नहीं पा रहे हैं। अगर नर्सिस की बात करें तो अभी 2 अगस्त को इन्होंने कोरोना की तीसरे लहर का बहाना करके 11,000 जो पद थे, नर्सों की भर्तियां थी, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया है। चिरंजीवी योजना की अगर हम बात करें अभिषेक जी, तो चिरंजीवी योजना में आप देखिए, आए दिन हमको ऐसी खबरें आती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पैसे हैं वो उठपटांग लिए जाते हैं, तो सरकार उस पर नियंत्रण के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। तो योजनाएं तो बहुत अच्छी है, पेपर पे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो चिरंजीवी योजना में फायदा किसको मिल रहा है, ये समस्याएं तो हैं, ये समस्याएं हैं, इसी का निवारण तो करने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि राइट टू हेल्थ दीजिए, लोगों को अधिकार मिले। निवारण देखिए अभिषेक जी, मैं मुख्यमंत्री जी के 3 बजट की बात करता हूं। देखिए 2019-20 का बजट उनका पहला बजट था, उसमें वो जनता क्लिनिक की बात करते हैं और आज दिन तक सरकार उसको, वो शायद संभवतः जुलाई 2019 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी विधानसभा में बजट में। आज 2 साल से ज्यादा हो चुका है, केवल सरकार ने मात्र 12 जनता क्लिनिक खोले हैं।
जबकि आपने वादा किया था कि हम साल भर के अंदर 100 से ज्यादा जनता क्लिनिक खोल देंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी का ही वादा था ना। 2020-21 बजट की बात करते हैं, सरकार 7 निश्चय करके एक लाती है, उस 7 निश्चय का क्या हुआ किसी को पता नहीं है। 2021-22 के बजट की बात करें तो सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत चिरंजीवी योजना लेके आती है। चिरंजीवी योजना की क्या स्थिति वो हम सबको पता है। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कागजों पे तो ये बहुत अच्छी लगती है चीजें, हम तो चाहते हैं कि सरकार ने जो परिकल्पना कर रखी है कि एक आम आदमी का इलाज सुलभ हो, मूल अधिकार के तौर पे शामिल करने की जो बात कही है मुख्यमंत्री ने, तो अब ये जिम्मेदारी तो केंद्र की भी बनती है कि वो संविधान में शामिल किया जाए। अभिषेक जी तो क्या अभिषेक जी, अगर मैं क्या केंद्र की बात करूं आपको, तो देखिए मोदी जी की तो परिकल्पना शुरू से ये रही है कि जितने भी दलित, पीड़ित, वंचित हैं, गरीब हैं, उनको ये सब सुविधाएं सुलभ उपलब्ध हों। अगर हम बात करें 2014 की बात करें, 2014 तक राजस्थान गरीब, ये फिर यहां कहां से आ जाता है? अरे देखिए आप, दलित, पीड़ित, गरीब, इसमें फिर कैसे आ जाता है सर? है ना, आप देखिए अभिषेक जी, जो आदमी वंचित है, जिसको उपलब्ध नहीं हो पा रही सुविधा, उनकी तो प्रायोरिटी रहेगी। आज भी देखिए जो पैसे वाला है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा ही रहा है ना, उसने तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। ठीक है, समझ गया। उसको नहीं आ रही आशीष जी, अब एक सेकंड, स्वर्णिम जी लीजिए, जो अपनी जांच के लिए भटकता है, उसकी जांच नहीं हो पाती, उसकी लाइनें देखिए 50-50 की लाइनें होती है। ठीक है स्वर्णिम जी, अब स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी एक सेकंड अब रुकिए। स्वर्णिम जी लीजिए, जो आपने मांग की उसमें तो बहुत सारी खामियां सीधे गिना दी, अब बीजेपी की तरफ से गिना दी गई। देखिए अभिषेक जी, जो मुख्यमंत्री जी का विजन है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बीमारी में इलाज के अभाव में उसको या उसके परिवार को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इस विजन को उन्होंने पूरा करके दिखाया है। राजस्थान में ही, आज से ही नहीं, हमारी जब अशोक गहलोत साहब की पिछली बार सरकार बनी थी वो तभी उन्होंने मुफ्त दवा योजना चालू की थी, और मुफ्त दवा योजना का लाभ यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है आज कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से भी लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ दवा ही नहीं, दवा के अलावा जो जांचें हैं बहुत सारी, जिसमें कैंसर से लेकर के अन्य जो बड़ी जांचें हैं जिनमें बड़ा खर्चा आता है, आम आदमी को वहन करना मुश्किल होता है, उसको भी मुफ्त किया हुआ है। इसके साथ ही अभी कोरोना काल में भी हमने देखा कि जहाँ पे जांच नहीं होती थी, हमने जांच का दायरा बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हम बढ़ा रहे हैं। CHC जितनी हमारी 600 करीब, उनमें से 400 से अधिक में आज आइसोलेशन वार्ड है, बेड्स हैं, ICU बेड हैं, उनको इक्विप्ड किया गया। तो ये सब करके और मुफ्त जो है इलाज का यहाँ पे हमने प्रावधान रखा है। तो ये कहना है मुख्यमंत्री जी का कि इसी प्रकार से यदि देश के सभी लोगों को अगर मुफ्त इलाज मिले, उनको इलाज सब चीज अगर पैसे नहीं भी है, उसके बावजूद इलाज महंगा है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे? दवाइयां महंगी हैं, इस बात को आप स्वीकार करेंगे? जो बहुत से लोगों के पहुंच के दूर की चीज है, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज तो लोग करवा ही नहीं पाते, छोड़ देते हैं। बिल्कुल, मैं अभिषेक, तो लोगों को वो राइट तो मिलना ही चाहिए जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है। तो बीजेपी की तरफ से तो बहुत सारे आरोप लगा दिए गए आप पे। देखिए बीजेपी ने जो आरोप लगाए, इनका आरोप लगाना इनका फर्ज है, विपक्ष में कोई बात नहीं, उन आरोपों का भी मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले आप देखें, जो आपने कहा कि दवाइयां बहुत महंगी हैं, जांचें बहुत महंगी हैं, हमारे राजस्थान में अगर डायलिसिस होता है या कैंसर की दवा है, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने मुफ्त दवा योजना के दायरे में ले आए हैं और यहाँ पे इलाज सुलभ करवाया। जो जांचें हैं बहुत सारी, वो जांचें भी आज मुफ्त हो रही हैं। और देखिए, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात हुई है, योजना लागू हुई है। योजना के तहत राजस्थान का प्रत्येक नागरिक 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करवा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की, और जो सक्षम है वो मात्र 850 रुपए प्रति वर्ष में ये इलाज जो है योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संकल्प की बात करें तो ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प था। जो मरूप प्रदेश है, जहां पे रिसोर्सेज कम होते हैं, जहां आय के सोर्सेज कम होते हैं, उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया ही किया। आज हर गांव में आइसोलेशन वार्ड है, आज हर गांव में अगर कोई कोरोना की तीसरी लहर राजस्थानी तक वो पहुंचेगा कैसे? क्योंकि बहुत से राजस्थानी अभी भी जो हैं
वो उससे वंचित हैं, वहां तक पहुंचेगा कैसे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे जब अगली बार आऊंगा। सोनी जी अब एक मिनट, अवधेश जी, अब बाकी दो और लोग हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। अवधेश जी, राइट टू हेल्थ को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने बात कही है, लगता है कि यही वो सही समय है कि राइट टू हेल्थ हर हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए? जी बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए ये जो पूरी की पूरी बात मुख्यमंत्री ने कही है, बात उनकी एकदम ठीक है। और जैसा आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जो आर्टिकल 21 है उसमें लाइफ विद डिग्निटी की जो बात है, उसमें हेल्थ वाला मामला भी शामिल है, इनबिल्ट है उसी में। तो यदि आप एक बात तो है कि आप कानूनी अधिकार दे देते हैं सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, और दूसरा उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अभी नहीं है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है। अधिकार देने के साथ साथ उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपन राजस्थान की बात करें यदि, तो देखिए जो सबसे बड़ा अस्पताल है राजस्थान का, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का, उसमें आप देखिए किस तरह की स्थिति है। आप जब उसमें जाएंगे वो आपको ओवरक्राउडेड मिलेगा। जो गांव में जो सीएससी और पीएससीज हैं उनमें आप देखेंगे तो वहां पर पूरा स्टाफ नहीं है। जैसा अभी आशीष जी ने जिक्र किया, कहाँ कितने पद खाली हैं, पद सभी जगह खाली हैं। कब खाली हैं? जब हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ के अभी उस दौर से गुजर रहे हैं, निकले भी नहीं है पूरी तरह से। तो जब तक आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, कौन सा मॉडल आप हेल्थ का अडॉप्ट करेंगे, क्या आप पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से बढ़ाना चाहते हैं, या जो कोरोना आने के बाद भी हम उस लेवल पे तैयारियां नहीं कर पाए हैं जिस लेवल पे हमें करना चाहिए था? इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे अभी भी मजबूत हम नहीं कर पाए हैं। देखिए ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश की ओवरऑल मैं पूछ रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान की स्थिति है, पूरे देश की है। पूरे देश की स्थिति है। कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी, हमने देखा था कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हद तक कमजोर है। हम उससे निपट नहीं पाए, लोगों को हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाई नहीं दे पाए समय पर। उस महामारी के दौर को छोड़ दीजिए, वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। लेकिन जो मूलभूत इलाज उपचार चाहिए लोगों को, वो तक हम मुहैया नहीं करवा पाते हैं। तो केवल अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा कि सभी लोगों को इलाज बिल्कुल सुलभ और सुगम हो सके। बिल्कुल। एके जैन साहब, अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, अनुच्छेद 21 एग्जैक्टली कहता क्या है, और राइट टू हेल्थ एक ये शब्द दे देने से क्या वो सुविधाएं लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, मैं सिर्फ कानूनी बात करूंगा। जी मैं वही सबसे पहले अनुच्छेद 21 कहता क्या एग्जैक्टली? सबसे पहले तो सर अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ है। एवरी पर्सन इज राइट टू लाइफ एंड लीव, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपांड किया है। हेल्थ को राइट ऑफ लाइफ में एक्सप्रेसली लिखा हुआ नहीं है, पर जब भी कोई हेल्थ इश्यू आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि राइट टू लाइफ में राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू चाइल्ड हेल्थ, सबको इंक्लूड किया है। इसका काम हमारे लेजिस्लेचर ने नहीं किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेजिस्लेचर तो सिर्फ 1.29% बजट का हेल्थ पर खर्च करता है, जो बिल्कुल इनसफिशिएंट है। जितने भी जजमेंट है, जैसे राइट टू एजुकेशन था, राइट टू एजुकेशन भी पहले एक सेपरेट फंडामेंटल राइट नहीं था। फंडामेंटल राइट वो राइट होता है जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक आम आदमी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को सीधी अप्रोच कर सकता है कि वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य उसको नहीं ले सकता। अब आर्टिकल जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी वर्कर्स की हेल्थ के बारे में आर्टिकल 39 है, और न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए आर्टिकल 47 है। पर राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर स्टेट सब्जेक्ट है, और उसके लिए अब तक सिर्फ जो कुछ है वो विभिन्न न्यायालयों के निर्णय। इसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इन्वोक करते हुए ही केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश के हर व्यक्ति को लिए आप फ्री कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएं। इससे पहले जो निर्णय आए, राम लुबैया का निर्णय था, जिसमें भी कहा था कि राइट टू हेल्थ केयर एक राइट टू लीव विद डिग्निटी का हिस्सा माना जाना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ, नॉट द इंडिविजुअल हेल्थ पर पब्लिक हेल्थ के विषय में यह दिया गया था। शीला बरसे के मामले में यह कहा था
कि जो बच्चे हैं वो देश का असेट्स हैं और बच्चे के हेल्थ का ध्यान रखना राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु परमानंद कटारा का फेमस जजमेंट है जिसमें कहा था कि किसी भी अस्पताल में यदि कोई इंजर्ड या कोई एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति पहुंचता है तो सबसे पहले उसका इलाज करना जिम्मेदारी है, उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। और एक्सीडेंटेड पर्सन का इलाज का कंपल्शन का पहला कानून असम राज्य लेकर आया था और राज्यों में बाद में धीरे धीरे कुछ में ही आया। परंतु ये जो इनिशिएटिव है राइट टू हेल्थ देने का, अगर राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो फिर राज्य की जिम्मेदारी हो जाएगी। अभी तो राज्य की इच्छा है कि कभी भामाशाह योजना लागू कर देते हैं, कभी आप चिरंजीवी योजना लागू कर दें, कभी मुफ्त दवा योजना लागू कर दें, कभी कोई इंश्योरेंस दे दें। क्यूबा और लीबिया जैसे उसके बाद फिर एक तरीके से वो जिम्मेदारी भी हो जाएगी, एक तरीके से वो फिर जिम्मेदारी भी हो जाएगी। जिम्मेदारी नहीं, ये राइट हो जाएगा। हाँ राइट, जिम्मेदारी बिल्कुल। अब स्वर्णिम जी, सिर्फ राइट टू हेल्थ शब्द दे देने से क्या वो चीजें, वो सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलने लगेंगी? देखिए अभिषेक जी, राइट टू हेल्थ तो मैं ये मानता हूं कि देने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। वेलफेयर स्टेट और की गवर्नमेंट होती है, जनता की सरकार है, सरकार को ये काम करना चाहिए, इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। हमने प्रयास किया और करके दिखाया राजस्थान में, तो और देश में बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते, या केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती मुफ्त दवा योजना लागू? आप बताइए, अगर कोई आदमी गरीब है और गांव में रहता है, उसको अगर सिर्फ अस्पताल में दिखा करके घर रह करके इलाज की जरूरत है तो उसको मुफ्त दवाएं, मुफ्त जांच मिल रही है राजस्थान में, और इसका लाभ हमारे पड़ोसी राज्य भी उठा रहे हैं। और अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जटिल कोई सर्जरी होनी है या जटिल इलाज होना है, तो स्वर्णिम जी, चिरंजीवी योजना के तहत लाभ हेल्थ सब्जेक्ट पूरे किसका देश है? को मिलना चाहिए। हेल्थ सब्जेक्ट किसका है? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं हेल्थ सब्जेक्ट तो किसका है? ये तो केंद्र, देखिए हेल्थ सब्जेक्ट केंद्र सरकार ने जब ऑक्सीजन और जब वैक्सीन मांगी, वैक्सीन बेच रही थी केंद्र सरकार, तब भी उन्होंने बताया था कि राज्यों का ही है, राज्यों की जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, वो पैंडेमिक था, पैंडेमिक ना हो तो भी डिग्निटी से जीने का अधिकार सभी देशवासियों को है। अगर पूरे देश में यह अधिकार मिलता है तो केवल राजस्थान, जिसके ऊपर पड़ोसी राज्यों के गरीब पीड़ितों का या कहना चाहिए बीमारों का भी भार आता है, वो हमसे दूर होगा। और अल्टीमेटली राहत किसको मिलेगी? सहायता तो जनता को मिलेगी। तो जनता को सहायता प्रदान करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है आशीष जी, आपने कहा कि समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याएं हैं तो उसे दूर करने के लिए शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए अभिषेक जी, अभी स्वर्णिम जी ने भी कहा था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं विपक्ष, तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम क्यों विरोध करेंगे बताइए? आप लाइए ना राइट टू हेल्थ लाइए। और अभी बार बार अभिषेक जी ये जिक्र कर रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोग आते हैं, तो दूसरे राज्य के लोग कहां आ रहे हैं? जयपुर में। तो बिल का सपोर्ट बीजेपी करेगी। आप पता लीजिए, एसएमएस में तो कोई नहीं आ रहा है, बिल का सपोर्ट बीजेपी करेगी। जो भी आ रहे हैं ना राजस्थान, अगर ये बिल लेके आए, निश्चित रूप से हम सपोर्ट करेंगे। हम क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे बताइए आप? स्वर्णिम जी सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? आती है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों सपोर्ट नहीं करेगी? मुख्यमंत्री जी ने अभिषेक जी ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा एक ये संविधान संशोधन किया जाना चाहिए और इसको राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। बात करें तो कोई भी एसएमएस हॉस्पिटल या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं आ रहा है। राजस्थान की जनता ही परेशान है, वहां मशीनें काम नहीं करती हैं, फार्मासिस्ट है नहीं, दवाई कौन बांट रहा है? फिर बताइए ना आप, जब मशीनें ही नहीं है तो निःशुल्क जांच हो कहां से रही है? आए दिन ऐसी खबरें आती है कि न्यूरोलॉजी में ये मशीन एक मांग जो मुख्यमंत्री ने रखी है फंडामेंटल, वो तो प्रदेश के हाथ में है नहीं आशीष जी। नहीं देखिए अभिषेक, वो तो प्रदेश के हाथ में है नहीं। हम बात करें तो आपने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, नहीं आपने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो हेल्थ का विषय वो राज्यों का विषय है। जहां तक केंद्र की बात है तो फंडामेंटल राइट, संविधान में बदलाव करना वो तो स्टेट का विषय नहीं है। मोदी जी ने, अगर मोदी जी की बात करें, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखिए 2014 में राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 7 मेडिकल कॉलेज थे। केंद्र के सहयोग से आज 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। तो आप बताइए कौन खोल रहा है उनको? फंडिंग कौन कर रहा है? केंद्र तो कर रहा है, खोल रहे हैं, जमीन हम दे रहे हैं, फंडिंग भी हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा केवल उसमें सहभागिता निभाई जा रही है, यह गलत मत बोलिए और सही बात सुनिए। अभिषेक जी मैं बताना चाहता हूं, क्या एक बार भी ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, चलिए ये भी हुआ नहीं, लेकिन क्रेडिट लेने की ओर भले ही शुरू हो जाएगी ऐसा भी लगता है। अवधेश जी, अब जल्दी से मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगा, क्या है राइट टू हेल्थ एक शब्द दे देने से वो सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए अभिषेक जी, जैसा मैंने पहले कहा, जैन साहब ने भी कहा, सिर्फ शब्द देने से या कानूनी रूप से कोई अधिकार देने से कोई भी सुविधा आपको नहीं मिल जाएगी। हाँ,
आदमी को एक लीगल एक हथियार मिल जाएगा यदि कोई कानूनी रूप से लड़ना चाहता है। तो जहां तक सवाल है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का, तो उसके लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम अभी हमारा है, मौजूदा जो ढांचा है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप अधिकार देते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपका जो हेल्थ केयर ढांचा है उसको डेवलप करना पड़ेगा। गांव से लेके पूरा राजधानी तक पूरे के पूरे आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल अवधेश जी, AK जैन साहब मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।